जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हम श्री रामचरितमानस में मास पारायण 19वां पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री राम जी और सीता माता के चरणों में नमन करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पढ़ने में हमें शक्ति प्रदान करे और पढ़ने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करे। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे
अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा, उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच अर्थात आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब कुछ उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरणों में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप सब लोग ही इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। 19वां मास पारायण आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।